सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक प्रेम योग। तो परमात्मा से प्रेम की उस दिव्य शक्ति का आवाहन, प्रेम की उस दिव्य शक्ति से प्रार्थना कि हम सबके भीतर भी ये दिव्य अमृत बहने लगे, हम सबको भी इसका एक्सपीरियंस हो जाए अनुभव स्तर पर, और साधना के मार्ग में हम प्रेम और स्वार्थ का अंतर समझ सकें। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव हमें यही समझाना चाह रहे थे कि आडंबर पूर्ण प्रेम नहीं होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि अपने इष्ट के प्रति तो प्रेम है और रोए जा रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन जब आसपास दुख दर्द देख रहे हैं तो कोई संवेदना ही जागृत नहीं हो रही, और कटाक्ष भी कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कटाक्ष कर रहे हैं। तो अपने भीतर जाके देखिए, किसी और की यात्रा को तो नहीं देखने का सवाल, यहाँ अपने भीतर देख लेते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुँच रहे हैं। कोई भी स्वाध्याय करने का बस एक ही रीज़न होता है कि वो किताब में कहाँ क्या कहा जा रहा है और मेरे जीवन रूपी किताब में क्या चल रहा है, उसके बीच का अंतर हमें समझ में आने लगे बस। और वो कृपा से आ सकता है, तो परमात्मा से उस कृपा की प्रार्थना। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, प्रेम अमूल्य व निस्वार्थ वस्तु है। प्रेम का कोई मूल्य नहीं। प्रेम के सम्मुख संसार के सारे सुख, सारी संपदाएं और सारी विभूतियां तुच्छ हैं। संसार में एक नहीं, सैकड़ों ऐसे प्रेमी जन हुए हैं जिन्होंने इस तत्व की रक्षा में धन दौलत, कुटुंब, कबीला, जमीन जायदाद, यहाँ तक कि राज सिंहासनों को तृण के समान त्याग दिया। प्रेमियों ने प्रेम के स्थान पर उसके मूल्य में हंसते हंसते अपने शीश दान कर दिए। उन्होंने सब कुछ दे दिया, लेकिन प्रेम त्याग की कल्पना तक नहीं की। प्रेम धन के समक्ष संसार की सारी संपदाएं तुच्छ व नगण्य है। इतना अनमोल होने पर भी प्रेम निर्मूल्य ही है। ना तो उसके लिए कुछ दिया जाता और ना लिया जाता। यदि मनुष्य के पास बिना मूल्य बांटने योग्य कोई वस्तु है तो वह केवल प्रेम है। इस अमृत की कोई थाह नहीं। जन्म जन्म तक झोली भर भर बांटते रहिए, पर इसमें कभी कोई कमी नहीं होती। कितना सुंदर गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं। और खुद गुरुदेव ने वो जीवन जिया। सब कुछ तो जो भी गुरुदेव के पास पैतृक संपत्ति थी, माता जी के जेवर थे, जो एक रत्ती राई भी कुछ गुरुदेव ने अपने लिए नहीं रखा। उसे कहाँ बो दिया? उसे प्रेम के खेत में बो दिया। किसके लिए? हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए, पूरे संसार के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रेम से बड़ा कोई अमृत नहीं है। और जिसको प्रेम का धन मिल गया, उसके बाद उसके किसी धन की आवश्यकता नहीं रह जाती, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती, और मन में एक ऐसी पीस होती है और ऐसा विश्वास, प्रेम के साथ विश्वास भी जाग जाता है। कोई लड़ाई झगड़े की इच्छा, कोई अहिंसा का भाव नहीं रहेगा, क्योंकि मन में केवल करुणा है। और प्रेम की शक्ति भी बड़ी स्ट्रांग है। प्रेम की शक्ति आपको हर परिस्थिति में मुस्कुराने के लिए वजह दे सकती है। जीवन की बाहर की परिस्थितियां जो भी हो, पर आपका हृदय हर पल मुस्कुरा सकता है और सबके लिए प्रार्थना कर सकता है, क्योंकि आपका संचालन कोई और करने लगेगा। वो प्रेम की शक्ति आपके भीतर जाग रही है, तो वही आपका संचालन कर रही है। प्रेम के प्रसाद के वितरण में ना कोई पैसा लगता, ना उपकरण। तो अगर हम जीवन में कभी किसी को कुछ देना चाहते हैं, जहाँ लेन देन की बात नहीं हो, तो केवल प्रेम और प्रेम दे सकते हैं। और अगर मन में, मान लो आपके मन में किसी के लिए प्रेम का भाव है और आप नॉन स्टॉप प्रेम का भाव रेडिएट कर रहे हो, लेकिन सामने वाले को समझ नहीं आ रहा, और आपके मन में एक पल के लिए भी अगर ये भाव आ गया कि अरे भगवान प्रेम तो है, पहुंच क्यों नहीं रहा है, जा क्यों नहीं रहा है, तो इसका मतलब वो प्रेम फिर निश्चल नहीं है ना, क्योंकि उसमें भी डिजायर आ गया कि अगर हम प्रेम करते हैं तो सामने वाले को समझ में आए कि हम प्रेम करते हैं। आप प्रेम कर रहे हो ना, इसका ये मतलब नहीं कि सामने वाला उसे समझे ही समझे। जब भगवान चाहेंगे तब समझ जाएगा, नहीं चाहेंगे नहीं समझेगा। अपने भीतर झांक के देखने की यात्रा है। यही तो एक ऐसी संपत्ति है जो भगवान ने इस भाग्यवान मनुष्य को दी है, जो अनमोल होने पर भी निर्मूल्य है। ये प्रीशियस है, इसका कोई मोल नहीं लगा सकते। और उसके मतलब क्या, आप भगवान के प्रेम का क्या मोल लगाएंगे? गुरु तत्व, सब जिन के जीवन में गुरु तत्व है, या अगर आपने अपने इष्ट के प्रेम को, अपने भगवान के प्रेम को महसूस किया है, तो क्या उसको रिटर्न कर सकते हैं? 1000 लाख जन्म देके भी उसको रिटर्न नहीं कर सकते। क्या मोल लगाएंगे उसका? कुछ भी नहीं लगा सकते, सोच ही नहीं सकते। प्रेम का प्रसाद वाणी से, शरीर सेवा से, भावना से, विचार से, करुणा से, दया से, सहानुभूति से, संवेदना से आदि किसी भी रूप में संसार भर में वितरित किया जा सकता है। अब प्रेम देना कैसे है, इसके लिए कोई बाधा नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं प्रेम देने के। मतलब हम अपने मन को ये नहीं कह सकते अरे हमारे पास तो वो सहूलियत नहीं है, अगर ये होता तो हम किसी को प्रेम दे सकते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं बोल सकते हो ना, तो वाणी मीठी हो जाए। शरीर दिया है ना, स्वस्थ रखो और इस शरीर से लोगों की सेवा कर दो। जरूरी नहीं है हजारों लाखों की सेवा करना, अरे रोज किसी एक की सेवा कर दी, जितनी हमारी परिस्थितियां अलाउ कर रही हैं।
इंटेंशन मैटर करती है कि पूरे दिल से, पूरे भाव से कर दी, किसी के लिए अच्छी भावनाएं प्रेषित कर दी अपने हृदय से, पूरी प्योरिटी के साथ 5 मिनट साधना कर ली, किसी के लिए मदर अर्थ के लिए प्रार्थना कर ली, अपने विचार एकदम पॉजिटिव रखे सबके लिए, कोई कुछ भी कर रहा है, हमारे थॉट एकदम प्योर हैं, कंपैशन की फीलिंग, आत्मा में, आत्मा का मूल गुण है कंपैशन, दया, वो जागृत हो जाए, दया का भाव, किसी के दर्द को देखा तो सहानुभूति आ गई, ये सब क्या है? ये प्रेम की दिव्यता है, ये प्रेम के जो है आभूषण है, ये प्रेम के, आत्मा के आभूषण है। जब प्रेम का प्रकाश जागृत होता है तो ये उसकी रश्मियों के जैसे फैलने लगते हैं। तो प्रेम जो है खाली नहीं छोड़ता, प्रेम हमें बहुत सारे आभूषण देता है जो आत्मा के आभूषण बन जाते हैं। प्रेम के अमृत में ना तो धन लगता और ना उसका दान करने में कुछ व्यय होता। प्रेम का अमृत केवल अमूल्य ही नहीं बल्कि निर्मूल्य भी है। प्रेम रूपी संपत्ति को ना तो कहीं से लाना होता और ना किसी से लेना होता। बोरोड नहीं है, क्योंकि हम सब उस प्रेम की ऊर्जा के बने हुए हैं, हम सब उस सूर्य की शक्ति के बने। अब मान लो सूर्य की किरण कहे कि मुझे तो सूर्य का एहसास ही नहीं, मैं कहाँ से लाऊं, तो ये किरण को वो यात्रा करनी पड़ेगी वापस सूर्य तक जाने के लिए। लेकिन सूर्य का ही एक अंश है वो, तो हम इस यूनिवर्स का एक हिस्सा, और यूनिवर्स केवल भगवान के प्रेम से बना है, भगवान के प्रेम का, उस अनदेखे अनजाने के प्रेम का विस्तार ये ब्रह्मांड है, और हम उसी ब्रह्मांड, अब उस अनदेखे अनजाने के ही हम अंश हैं। मनुष्य की अंतरात्मा में उसका सागर भरा हुआ है, ऐसा अथाह सागर कि जिसको हजारों जन्म तक संसार के मनुष्यों को क्यों ना बांटा जाए, उसमें रंच मात्र भी कमी नहीं आएगी। प्रेम का वह सागर जो का त्यों लबालब भरा रहेगा। मनुष्य की आत्मा का स्वयं प्रकाश है, प्रेम मनुष्य की आत्मा का स्वयं प्रकाश है। प्रकाश वितरण से उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आती। कोई भी प्रकाश कितनी ही वस्तुओं को आलोकित क्यों न कर ले, अपना आभास कितने ही विस्तार में क्यों न डाले, किंतु उसकी मूल मात्रा में जरा भी अंतर नहीं आता। गुरुदेव वही जो बुलवार है वही लिखा हुआ है आगे, कितना सुंदर गुरुदेव एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अपने भीतर जाके तो देखें, अपनी आत्मा के पास कितना बड़ा सागर है, अथाह समुद्र जिसका कोई ओर छोर नहीं है। सूर्य अपनी किरणें बांटता है तो उसकी किरणें थोड़ा ना कम हो जाती हैं। तो ऐसे ही है, जब हम प्रेम देंगे तो प्रेम कम नहीं हो सकता हृदय में कभी भी, पर हम अपने पहले उस प्रेम को महसूस करें, अंदर तक जाएं साधना के साथ, अपने जिसकी यात्रा जहाँ चल रही है उस यात्रा को तय करते हुए अंदर तक जाएं, और फिर देखें, और फिर इतनी उसमें रंच मात्र भी कमी नहीं होगी। जब हम देना शुरू करेंगे ना तो इतना मिलने वाला है, इस आशा से प्रेम नहीं देना कि हमें मिलेगा, पर दिस इज द यूनिवर्स साइकिल, ये प्रोसेस है यूनिवर्स का, इतना मिलेगा कि हम सोच भी नहीं सकते। वह यथावत बना रहेगा। आत्मा में वर्तमान प्रेम प्रकाश की उपलब्धियां अनायासी तो नहीं हो जाती, उसके लिए उपाय तथा साधन करने की आवश्यकता है। अब प्रश्न यही है कि कैसे पहुंचे उस सागर तक, उस समुद्र तक। तो आगे गुरुदेव वही समझा रहे हैं, सागर में कूदने जा रहे हो तो अगर एक स्विमिंग पूल में भी कूदते हैं तो एक कोच चाहिए स्विमिंग सीखने के लिए। अब तो हम प्रेम के सागर में गोता लगाने जा रहे हैं, अंदर ही है हमारे, और ढूंढना भी अंदर ही है। और अंदर जब जाएंगे तो इतने सारे विकार मिल जाएंगे। तामसिक जीवन है, कुछ भी खाते पीते हैं, किसी भी टाइम सोते हैं, किसी भी टाइम उठते हैं। राग और भावनात्मक स्तर पे राग, द्वेष, छल, कपट, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, इतने सारे बंधन है। और वैचारिक स्तर पे थॉट ही पॉजिटिव नहीं है, किसी के लिए बहुत देर तक अच्छा सोच ही नहीं पाते। हमारे लिए अच्छा किया तो अच्छा सोच लेंगे, नहीं किया तो नहीं। तो अब इतने सारे बैरियर्स के साथ अपने अंदर उस समुद्र को कैसे ढूंढें? तो आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि उसके लिए उपाय करने की आवश्यकता है, साधना करने की आवश्यकता है। तो आप पढ़ते हैं, जब तक मनुष्य आत्मा को आवृत किए मल, विक्षेप, स्वार्थ, संकीर्णता आदि के आवरण को हटाएगा नहीं, तब तक आत्मा में वर्तमान प्रेम प्रकाशन का उद्घाटन नहीं हो सकता। इन भौतिक आवरणों को हटाने के उपाय स्वरूप मनुष्य को संसार के दीन दुखियों के प्रति दया, तो पहला उपाय दीन दुखियों के प्रति दया, करुणा, सहानुभूति का व्यवहार करना होगा। अपनी नज़र घुमा के देखिए, और हम क्यों नहीं देख पाते? यूजली हम अपने ही दुख से इतने दुखी हैं, अपने मिथ्या दुखों से, हमारे बनाए हुए, मोस्टली दुख हमारे बनाए हुए होते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस के, हम उनसे इतने दुखी हैं कि हम दूसरों का दुख देख ही नहीं पाते। तो जब हमारी नज़रें सामने आसपास जाएंगी और हम उसे देखेंगे तो हमारे व्यवहार में वो आने लगेगा। उनके दुखों का अपना दुख और उनके आंसुओं का अपना आंसू समझना होगा। अपनी शक्ति भर से लोगों की सेवा सहायता करनी होगी। और इस सहानुभूति को जागृत तथा विकसित करने का उपाय यह है कि संसार के इस चरम सत्य को स्वीकार कर लिया जाए कि मेरे सहित इस निखिल ब्रह्मांड के सारे प्राणी एक उस परम पिता की ही संतानें हैं। बहुत सुंदर स्वाध्याय करा रहे गुरुदेव आज। हमें सेवा करनी है, हमें आसपास देखना है, और ये ना मानो कि जो दुख आपका है वही सबसे बड़ा है। और उसको करने का एक ही तरीका है
केवल एक, कि हम सब वही सूर्य का अंश है, वही सूर्य की रश्मियाँ है। सूर्य अपनी रश्मियाँ चारों तरफ भेज रहा है और हम वही सूर्य हैं, तो हम उस परमात्मा की संतान हैं। जब हम ये मान लेंगे तो आसपास कहीं कोई बुरा लगेगा ही नहीं, कहीं कोई खराब लगेगा ही नहीं, और ऑटोमेटिक वो करुणा, वो दिव्यता, वो डिविनिटी अंदर महसूस होने लगेगी, जागृत होने लगेगी, क्योंकि वो कहीं बाहर से बोरो ही नहीं करनी, वो मेरे अंदर, हम सबके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। इतना अथाह सागर है उसका, जो गुरुदेव ने भी हमें समझाया। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, जल थल तथा नभ में जितने भी मनुष्य, पशु, पक्षी अथवा कीट पतंग दृष्टिगोचर होते हैं, वे सब हमारे भाई हैं। जड़ चेतन का अंतर भी मिटा देगा ये प्रेम का भाव धीरे धीरे। अभी गुरुदेव लिविंग थिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, पर जैसे जैसे हमारी जो ये फीलिंग है, ये आत्मीयता का विस्तार बढ़ेगा, तो एक मच्छर मारने में भी कठिनाई होगी। आत्मा करने नहीं देगा अंदर से कोई। ऐसा लगेगा कैसे इसको कष्ट दे दूं इस आत्मा को, और मजबूरीवश कभी मारना पड़ा ना, तो उसकी सद्गति के लिए प्रार्थना होगी मन से कि भगवान इसको मुक्ति दे दो, इसको अगली योनि दे दो, जो इस आत्मा के लिए बेस्ट हो वो कर दो। वहाँ पे भी आत्मा दिखने लगेगी, बड़ी कठिनाई होगी ऐसे कार्य करने में। मनुष्य का यह व्यापक बहातृ भाव सहज ही सबके लिए हृदय में प्रेम का प्रवाह आंदोलित कर देगा, जिससे आत्मा के उस पावन प्रकाश को आवृत रखने वाले सारे आवरण छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो जाएंगे। कौन से? जितने भी हमने मिथ्या आवरण चढ़ा रखे हैं। जब हम ये प्रैक्टिसेस करेंगे जो गुरुदेव बता रहे हैं, तो प्रेम का प्रवाह ऐसे, जैसे नदी का तेज वेग आ रहा है, अगर मान लो कोई सुनामी आ रही है तो कोई चीज़ बचती है क्या? अब हृदय में अगर प्रेम की सुनामी आ जाए तो फिर कोई मिथ्या भाव टिक सकता है क्या? एकदम छिन्न भिन्न हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, निकल जाएगा हृदय की अनंत गहराइयों से, बच ही नहीं सकता, नष्ट हो जाएगा। तो वो प्रेम की सुनामी हमें अपने अंदर लानी है। और कैसे लानी है? कृपा से। और फिर जो गुरुदेव तरीके बता रहे हैं, क्योंकि कृपा से ये किताब हम तक पहुंच रही है, हम सब साथ साथ पढ़ रहे हैं। मैंने भी पहले कभी नहीं पढ़ी, पर बड़ी कृपा, ये कृपा से किताब आई। और किताब नहीं है, भाव है, गुरुदेव का हृदय उन्होंने खोल के रख दिया है। और जब हमें ये पता चल गया तो हम अपना पहला कदम तो उठाएं। तो आज यहीं स्वाध्याय समाप्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं उस परम पिता से कि हमारे भीतर भी ये भाव जागृत हो और हम सबके भीतर भी प्रेम की हलचलें आने लगें। हमें समझ में आ जाए कि सारे आवरण कैसे तोड़ने हैं, और उसके लिए हम अपनी साधना पे पहला पग रखना शुरू करें। सभी को प्रणाम। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।